नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, जहां इस शो में हम आपको रोज देते हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप कल यानी आने वाले कल के लिए अपने आप को ट्रेडिंग के लिए तैयार कर सके। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट को समझना, जानना, ताकि आप एक सेफ और फायदे वाली ट्रेडिंग कर सके। तो वो सारी बातें हम करेंगे। बाजार आपको अचंभित करता है तो क्या कल कोई सरप्राइज है या फिर यही ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये हमें बताएंगे रवि जी। तो रवि जी, कल के बाजार के लिए आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, जिस तरीके से अब मार्केट ने सबको सरप्राइज किया है विपिन जी, मुझे लगता है कि ये ग्रीन कलर सब पे छा गया है और अभी और बढ़ेगा। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स को अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो 350 तक, 24,350 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर उन लेवल्स के पास मार्केट थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो 24,500 के लेवल हम बजट से पहले ही यहाँ पर अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा, सेलिंग कहां पर आएगी? देखिए, बहुत ज्यादा कुछ रिस्क रिवॉर्ड में बाइंग साइड का मोमेंटम बहुत जबरदस्त है। एक एक सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर तेजी है। बैंकिंग काउंटर प्राइवेट में पकड़ रहे हैं, फिर आपको चर्निंग होती हुई पीएसयूज में अब दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड से चलना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसमें भी जबरदस्त तेजी है। 53,800 तक के लेवल आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि बाय साइड पे चलना है। सेल कहां पर होगा? निफ्टी के लेवल को अगर देखते हैं तो जब तक 24,100 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं होता तब तक सेल ऑफ नहीं होगा। और सेल बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको 23,800 तक आके मार्केट वापस से स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। कल के लिए क्या ट्रेड लेना है? पहला, अगर गैप खुल जाती है तो यहां पर अगर 24,300 के ऊपर का लेवल खुलते हैं, यानी 300, 320, 310 भी रहते हैं, तो बाय करके चलिएगा। टारगेट होगा 24,380 से लगभग 24,400 तक। अब नीचे की साइड पे क्या होगा? अगर नीचे 24,200 खुलता है या 150 खुलता है तो भी डिप पे बाय करिएगा, क्योंकि वापस मोमेंटम 350, 300 की तरफ, 24,300 की तरफ लेके जाएगा। 24, अब जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 24,100 की कॉल 200 रुपए के ऊपर रहेगी। बिना सोचे समझे बाय कर लीजिए। टारगेट होगा 280 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 175 रुपए का। तो आपके ये ट्रेड हो गए निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे 53,100 के ऊपर मार्केट खुलते ही बाय करिएगा। टारगेट होगा 53,450 पहला, दूसरा 53,580। ये दो टारगेट कल अचीव होते हुए नजर आएंगे आपको। गिरावट कहां से आएगी? अगर 52,900 के नीचे निफ्टी जाता है तो ही सेल ऑफ होगा, लेकिन सेल ऑफ 52,700 तक आके रुक जाएगा। तो कल का ट्रेड पॉजिटिव है। डिप पे खुले तो भी बाय करना है, ऊपर गैप ओपनिंग होती है तो भी आपको बाय करके चलना है। चलिए, तो बहुत डिटेल में यहाँ पर रवि साहब ने बता दिया आपको कि कल किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। वैसे पूरा का पूरा बाइंग मोमेंटम हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गैप अप ओपनिंग हो, चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, हर स्थिति में आपको बाय की ही सलाह है। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी उन्होंने लेवल्स बता दिए हैं। राइट, तो ये हुई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। रवि जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर रहेगी कल? देखिए, पीएसयू का जलवा है और मुझे लगता है कि पीएसयू की तरफ से ही मैं हमेशा छोटे छोटे स्टॉक्स ही बाय करता हूं, बहुत बड़े स्टॉक्स पे नहीं जाता। तो सबसे पहला स्टॉक हो सकता है 1-2 दिन में भी इधर रिकमेंड किया हो, लेकिन फिर आज फ्रेश ट्रेड दिख रहा है कल के लिए भी। वो है, पहला है सेल। यहाँ पर करंट लेवल पे करना है बाय। टारगेट होगा 165 का और स्टॉप लॉस लीजिएगा 146 का। दूसरा शेयर है भेल, BHEL, भेल। यहां पर करना है बाय करंट लेवल पर। टारगेट होगा 225 का और 325 का। और स्टॉप लॉस यहां पर अगर आप देखते हैं तो होगा 305 रुपए का। तो ये थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत साइन लेवल्स यहां पर भेज दिए हैं। दूसरा है NMDC, यहां पर वापस से रिवर्सल आया है, बाय करना है और करंट लेवल पर 250 पे बाय करिए। टारगेट होगा 265 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 245 रुपए का। चौथा स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है लेकिन चमकने के लिए बढ़ने वाला है, वो है HAL। करंट लेवल यानी कि जो भी कल ओपनिंग होती है उस पर बाय करके चलिए। लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने वैसे 8,000 दिए हैं, लेकिन मोमेंटरी टारगेट है 5600 रुपए तक। तो कल 5,400 के स्टॉप लॉस से आपको करना है इसको भी बाय। और शुक्रिया, आपकी टीम विपिन जी इतनी फास्ट है कि उन्होंने जो मैंने गलत लेवल भेजे थे वो करेक्ट कर लिया है। जी रवि जी, शुक्रिया आपको भी। और
शुक्रिया हमारे टीम मेंबर्स को भी जिन्होंने वो तत्काल रूप से चेंजेस कर दिए। तो ये 4 बाय कॉल आपके लिए। सबसे सामने आपके पहले जो है वो HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जहां पर आप 5600 के टारगेट के लिए, वैसे तो रवि जी इसके लिए लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 8000 के ऊपर दे रहे, लेकिन फिलहाल के लिए 5600 का टारगेट, 5400 की यहाँ स्टॉप लॉस होगी। NMDC को भी बाय करना है 265 रुपए के टारगेट के लिए, 245 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा भेल BHEL, यहां पर भी आपको खरीदारी की सलाह, 325 के टारगेट, 305 का स्टॉप लॉस। और अंततः सेल, यहां पर भी खरीदारी, 165 के टारगेट, 146 का स्टॉप लॉस। तो चारों PSU कंपनीज जहां पर रवि जी का कहना है मोमेंटम बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आपके लिए ये उनकी तरफ से सजेशंस तो आपने जरूर नोट कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वक्त वक्त पे दिखाते रहेंगे। राइट, अब कॉलर्स की बारी, शुरुआत करते हैं। कल्पेश गांधी अंकलेश्वर गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। कल्पेश भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं कल्पेश गांधी बोल रहा हूँ अंकलेश्वर से। जी सर। मैंने 270 पे 4000 लिए हुए हैं और उसके मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहता हूँ और टेक्निकल हिसाब से टारगेट भी जानना चाहता हूँ। जरूर सर। PSU कंपनीज की बात हो रही थी, एक और PSU और 4000, बड़ी क्वांटिटी है रवि जी इनके पास। फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट है, 4 रुपए 70 पैसे का, पर क्या ये बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, मैं 4 कॉल तो दे ही चुका था, लेकिन अगर 5वां देना होता तो ONGC देता। और मुझे लगता है कि करंट लेवल यानी जो 274 है, इस पे भी बाय कर सकते हैं। टारगेट, इमीडिएट टारगेट है 300 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ पर 265 का लेकर चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो स्टॉक्स हैं ये लंबी रेस के घोड़े हैं और आपको आगे और दौड़ते हुए नजर आएंगे। मोमेंटम अच्छा है, टेक्निकल चार्ट पर अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक अप टू डेट कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है फिलहाल लंबे समय के लिए अगर रखना है तो 380 के लक्ष्य आने वाले 6 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्टर पीरियड भी आपको बता दिया, लॉन्ग पीरियड भी बता दिया। कल्पेश भाई, होल्ड करके रखो, बढ़िया चोखो प्रॉफिट होगा इसमें। चलिए जी, कल्पेश जी, होल्ड की सलाह यहाँ पर, दोनों टारगेट्स आपको दे दिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 300 रुपए शॉर्ट टर्म, 380 लॉन्ग टर्म और 265 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना याद रखिएगा, आपके लिए सलाह। आगे चलते हैं। सचिन सैनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। सचिन भाई, बहुत स्वागत है। क्या आपके पास शेयर है, प्लीज बताइए। सर गुड इवनिंग। मेरे पास, सर मैं सचिन सैनी बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। मेरे पास 447 के रेट पे 500 शेयर है टाटा पावर के। ओके माफ कीजिए, हमारे पास आपकी क्वांटिटी 260 है, शायद आपने और खरीदारी कर ली आज। नहीं, वो एक्चुअली वो मेरे पास 2 अकाउंट है, तो वो मैंने वाइफ के अकाउंट से भी लिए हुए हैं। अरे क्या बात है, चलिए बढ़िया है। तो श्रीमती जी को भी बधाई। लेकिन फिलहाल यहाँ आपके इसमें लॉस दिख रहा है। अब आप भी खुश हो, मैडम भी खुश हो, ऐसा क्या हो? टाटा पावर में कितनी पावर, कितनी शक्ति, वो रवि जी बताएंगे कि कब तक आपका ये लाल निशान खत्म होगा और हरे में आएगा। रवि सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है इस समय विपिन जी, और मुझे ऐसा लगता है सचिन जी को पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। एक बात का बस लेवल्स का ध्यान रख लीजिए, 425 से पहले एवरेज नहीं, स्टॉप लॉस 400 का, टारगेट अगर 6 महीने और 8 महीने के हिसाब से लेके चलते हैं तो 550 रुपए। लेकिन अगर आपको इमीडिएट सवारी करनी है तो आपको एक और ऑप्शन भी दे देता हूं। इसी में एक आज PSU की लग रहा है राज है, चर्चा उन्हीं की है। तो NHPC एक ऐसा शेयर है जो कि इस समय चल रहा है 100 रुपए के पास, 500 क्वांटिटी है, चाहे तो थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर लॉस सबको जरूर होगा, लेकिन चेंज करने की राय दे रहा हूँ, 1 के बदले 4 भी ले सकते हैं। तो 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी वहां पर सेल करके NHPC ले लीजिए। 2 बहादुर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। ये स्ट्रेटजी रखिए, नहीं तो पोजीशन होल्ड करके रखिए। टाटा पावर के मोमेंटम अच्छा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट अपसाइड टारगेट 550, स्टॉप लॉस 400 रुपए क्लोजिंग। ठीक है जी, टाटा पावर में फिर अब आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है जी कि सचिन भाई यहाँ पर होल्ड करके रखना है और आपके जो टारगेट्स हैं वो 550 रुपए के रहेंगे, तो होल्ड कीजिए। और दूसरा एक ऑप्शन भी दे दिया उन्होंने, NHPC भी, कि आधा शेयर यहाँ पे निकाल दीजिए, थोड़ा घाटा होगा लेकिन थोड़ा पैसा NHPC में लगाएंगे तो उसके भी ऊपर जाने के चांसेस हैं एक कैलकुलेशन के मुताबिक, तो वहां पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बाकी आपके ऊपर, आप जैसी स्ट्रेटेजी चाहें, जैसे रखना चाहें, जैसे करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोनों सलाह आपके लिए। आगे बढ़े। गुरजीत सिंह साहब जबलपुर मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। गुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सवाल है सर कि 1122 शेयर है मेरे पास मोर पेन लैब के। ओके जी, 56.75 के रेट पे। ठीक है। कब लिए सर आपने ये?
ये 2 दिन हो गए सर। 2 दिन, ओके ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आठाने का 50 पैसे 57 पैसे टू बी प्रिसाइज, इतना प्रॉब्लम है, घाटा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी बताएंगे क्या करना है। रवि सर, मॉर्फिन लैब में इन्होंने लिए हैं 2 दिन पहले ही, 1122 शेयर्स हैं इनके पास, लेकिन फिलहाल थोड़ा लाल निशान है, क्या करना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस समय देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा आपको एक रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन सर ये ना मल्टी बैगर वाला स्टॉक अभी नहीं नजर आ रहा, और इसीलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप अगर इसी टाइप में ढूंढ रहे हैं तो आज एक बैंकिंग काउंटर दे देता हूं, जिसमें कि आप यहाँ पर पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ अगर आप शिफ्ट हो जाएं, वो ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए सर, चाहे मॉर्फन लैब चले चाहे पीएसबी चले, आपको तो प्रॉफिट से मतलब है, और वो यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव है, जल्दी 65 पे टारगेट दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कुछ छोटा मोटा 50 से 1 रुपए, 50 पैसे 1 रुपए का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बाय उसको कर लीजिए, जल्दी टारगेट पे पहुंचेंगे। मॉर्फन लैब तब तक आराम से यहीं पर खड़ा रहेगा या थोड़ा नीचे मिलेगा, जब वो 65 आ जाएगा तो काट के चाहे तो वापस खरीद लीजिएगा। फिलहाल स्विच करना ज्यादा समझदारी है। ठीक है गुरजीत जी, तो ये सलाह आपको, उठाने का लॉस है तो उतना लॉस बियर करके आप स्विच कर देंगे पंजाब एंड सिंध बैंक में। तो यहाँ पर फिलहाल 58 रुपए का है और आगे 65 रुपए के टारगेट्स रवि साहब दे रहे हैं। मॉर्फिन से फिलहाल निकलने की सलाह, आगे जब देखिएगा 65 के ऊपर का उसका लक्ष्य आ जाए, नंबर आ जाए, तो वहां पर आप फिर री एंट्री ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ आपको निकलने की सलाह और पंजाब एंड सिंध बैंक में एंट्री करने की सलाह। राइट, नेक्स्ट कॉलर विपुल शाह साहब, राजधानी दिल्ली से। विपुल जी, क्या होगा आपका सवाल? हेलो, नमस्ते सर। मेरे पास इन्फीबीम के 5000 शेयर्स हैं, ओके 32.7 पे, और आईआरबी इंफ्रा के 5000 शेयर हैं 67.5 रुपीज पे। सर 2-3 महीने के लिए रखना चाहता हूँ, तो सर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये आपने खरीदे कब है सर? सर इन्फीबीम तो हो गए मोर देन 1 मंथ, और आईआरबी इंफ्रा 2 वीक हुए होंगे। ओके, और आपको सवाल पूछने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि 2-3 महीने का आपने सोचा था, लेकिन फिलहाल दोनों ही लाल निशान दिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 रुपए 2.5 रुपए ऐसा आपको लॉस है। ठीक है रवि जी, दोनों शेयर इनके इन्फीबीम और आईआरबी इंफ्रा अब 2-3 महीने के लिहाज से इन्होंने खरीदे हैं, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, बड़ी क्वांटिटी 5000 शेयर्स की। तो क्या करना चाहिए 2-3 महीने में? इनको जो पर्पस है वो फुलफिल होगा या फिर कुछ और करें? देखिए विपिन जी, इस समय इन्फीबीम में तो फिलहाल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और थोड़ा करेक्शन या फिर आने वाले 3 महीने तक आपके 32 रुपए के ही लेवल अगर आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको मैंने बहुत स्टॉक्स अभी रिकमेंड किए हैं जो कि एक से एक दिग्गज स्टॉक है, 3 महीने में उनमें तो दम है मल्टी बैगर बनने का। लेकिन मैं हमेशा ऐसा स्टॉक बताता हूँ जो इसके आसपास ही हो। तो अब 29-30 रुपए का लिया था आपने, थोड़ा नुकसान हो रहा है, इसी जगह पे साउथ इंडियन बैंक को ऐड कर लीजिए और इससे कर लीजिए चाल को बदल। इन्फीबीम से निकल जाइए, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, डाउनवर्ड चैनल पे है, करेक्शन और आएगा और 24-25 रुपए तक आ सकता है। तो यहां पर ऐड कर लीजिए साउथ इंडियन बैंक, जो कि इससे कम रेट पे चल रहा है 27 के पास, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जल्दी 34 की सवारी कर सकता है, आपका लॉस रिकवर करा देगा और 1-2 शेयर कंपैरिजन में ज्यादा मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक आपका था आईआरबी इंफ्रा। देखिए, थोड़ा सा आईआरबी इंफ्रा में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन 62 और 63 के पास आता है तो इसमें क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। कहां तक का टारगेट है? टारगेट है 75 रुपीज तक का। जब 75 आ जाता है तो विपिन जी को फिर से परेशान कर लीजिए कि प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और लंबी रेस के लिए लड़ाई करें। राइट, तो आईआरबी इंफ्रा के लिए बात हो गई और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कह रहे हैं, फिर दोबारा कॉल कर सकते हैं, लेकिन इन्फीबीम की जगह आपको सलाह है कि आप साउथ इंडियन बैंक ले लें। अच्छा, विपुल लाइन पे हैं क्या अभी? विपुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। तो मुझे बताइए, आपने 5000 क्वांटिटी खरीदी, मतलब क्या उसमें थॉट प्रोसेस थी, कहीं से सुना, कैसे खरीदा? सर इन्फीबीम का ग्रोथ ठीक ठाक था लास्ट 4 to 5 मंथ में, इसके मोमेंटम अच्छे थे, तो इसको मैंने एवरेज किया हुआ है। पहले तो 2500 लिया था, फिर उसके बाद एवरेज किया मैंने इसको। तो आपने अपनी ही समझ से और अपना हिसाब किताब लगा के खुद उसको खरीदा, राइट? जी सर। चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है और हम ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं। अच्छी बात है कि आप खुद एनालिसिस करते हैं, चीजें करते हैं। हो गई, कोई बात नहीं, गलती से सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इन्फीबीम से निकलने की सलाह, साउथ इंडियन बैंक आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ताहिर टीनावाला साहब हैं, दाहोद गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। ताहिर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी सर, नमस्ते।
नमस्कार सचिन जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी सर, मेरे पास 2 शेयर है। मजगांव डोक के 4150 के भाव पे 260 शेयर। ओके। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 163 के भाव से 2000 शेयर है। ठीक है। तो उस पे क्या 3 से 6 महीने के लिए क्या विजन? 6 महीने के लिए आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका मजगांव डॉक्स देख लेते हैं, फिर आईओसी की बात करेंगे। आप ठीक है, बढ़िया है। 534 रुपए 55 पैसे का प्रॉफिट है रवि जी इनको हर शेयर पे। 260 इनकी क्वांटिटी है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं विपिन जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कहानियां सुनते हैं कि किसी ने 20 साल पहले स्टॉक खरीदा तब मल्टी बैगर हो गया, यानी कि 1 करोड़ लगाए 50-100 करोड़ तक पहुंच गए, ये सब वो क्षमता रखते हैं ये स्टॉक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय में इनको चलने देना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात करें, देखिए 1 साल के अंदर के टारगेट जो हैं वो हैं अभी 6500 रुपए तक के। तो मुझे लगता है इस पे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे एसआईपी करते रहिए, कभी गिरेगा, कभी महंगा मिलेगा, कभी सस्ता मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप गेनर रहेंगे इस स्टॉक में। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, जब तक ये 4000 के ऊपर अभी बना हुआ है तब तक नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। तो फिलहाल अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो पोजीशन को बनाकर रखिए। 6500 के टारगेट अभी फिलहाल हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपका आईओसी का है, लेकिन आपने बढ़िया दोनों दमदार स्टॉक खरीदे हुए हैं। लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो इनसे बढ़िया स्टॉक नहीं है। अभी भी एंट्री करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे टारगेट अचीव होंगे। 162 के नीचे ये सस्टेन नहीं करता, उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट की बात करें तो 185 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 195 का। तो यहाँ पर धीरे धीरे करिए एक्युमुलेट। जिस हिसाब से एनर्जी का बिजनेस बढ़ रहा है उसमें आईओसी का एक अहम रोल है, ग्रीन कॉरिडोर में इसका बहुत अहम रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इसमें अगर फ्रेश भी बाय करना लोग चाहते हैं, जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बिल्कुल 162 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, जो टारगेट बताया उनको फॉलो करें। चलिए, आईओसी पे 162 का स्टॉप लॉस, 185 से लेकर 195 तक के टारगेट्स यहाँ पर। और मजगांव डॉक्स को रवि भाई ने बताया लंबी रेस का घोड़ा। LRKG एक सील बनवा लेते हैं, जैसे कई बार हम वो होल्ड की सील लगाते हैं ना, होल्ड बाय, ऐसी एक LRKG या फिर एक घोड़े का ही सिंबल लगा लेते हैं। आगे से रवि जी जब भी कहेंगे लंबी रेस का घोड़ा तो सीधे वो वाली सील चस्पा कर देंगे उसके ऊपर। तो मजगांव डॉक्स को होल्ड कीजिए, और यहाँ पर 6500 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, यानी लंबा जाएगा। सही बात है, लंबी रेस का घोड़ा है। राइट, आगे बढ़े। लखनऊ से अगली कॉल BK शुक्ला साहब। शुक्ला जी नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? नमस्कार, बढ़िया है सर, आप बताएं। जी सर, बिल्कुल। लखनऊ से कॉल आया तो मैंने कहा तहजीब के साथ था, क्योंकि वहाँ की बात ही कुछ और है, वैसे सवाल पूछूं तो बताइए सर, क्या शेयर्स आपने ले रखे हैं? जी सर, ये पहली बार मेरा नंबर लग रहा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले मैं नीरज जी को बहुत लिखा, उसमें नंबर नहीं लगा। नीरज जी मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं, खैर लगा तो मुझे खुश हुई। मुझे 2 सवाल हैं मेरे। एक तो है एशियन पेंट, मैंने लिया था 2890 में और 100 शेयर है। हेलो, आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। 100 शेयर लिए थे 2890 में, और वो बढ़ के गया भी 3400। मैं सोच रहा था 3500 चला जाएगा, लेकिन फिर लौट के आ गया यहाँ पर, मेरे पास वो है। और दूसरा है ये भारत फोर्ज। हाँ जी, तो भारत फोर्ज है 1268 रुपए में। ये मैंने लिया था ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वो चलो अच्छा रहा है, वो होल्ड कर लिया, उसको डिलीवरी ले ली। तो अब क्या करना चाहिए? भारत फोर्ज तो चल रहा है, आगे भी उम्मीद है, मुझे करना क्या चाहिए? बिल्कुल सर, मैं आपके दोनों सवाल लूंगा, लेकिन पहले जिनसे आपकी थोड़ी शिकायत है वो भी आ गए हैं स्टूडियो में। मैं आपका नीरज जी हैं, दिखाइए प्लीज नीरज जी को। नीरज जी थोड़ी सी शिकायत रख रहे हैं शुक्ला जी की, इन्होंने आपको शायद सुबह वाले शो में सवाल भेजे लेकिन वो ले नहीं पाए। कोई बात नहीं, शाम के शो में आ गए, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हो? कह रहे हैं आपके गाँव के पास के हैं। अरे शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और बेफिक्र रहिए, आपका सवाल मैं जरूर दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं तो बीच में छूट जाता है, लेकिन आपने अच्छा किया याद दिला दिया, मैं डेफिनेटली आपका सवाल लूंगा। ठीक है, चलिए शुक्ला जी, तो नीरज जी से आपकी मुलाकात हमने करा दी, वो आप मिस नहीं हो पाए। सवाल आपका है ही, रवि जी हैं, जवाब देंगे। तो रवि जी, एशियन पेंट्स 100 2890 पर और भारत फोर्ज 100 1268 पर, दोनों में ही प्रॉफिट है सर को, बहुत बढ़िया। शायद वो बस एक मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट इनका कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए प्रॉफिट भी चमकेगा और नीरज जी तो हमारे गांव के भी हैं, लेकिन बट हमारा भी फोन नहीं उठाते सर, तो हमारी भी कंप्लेन रहती है। तो फिलहाल मैं भी उम्मीद करता हूं कि बात होती रहेगी और बहुत क्या कहते हैं मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मुझे आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। फिलहाल स्टॉक्स पे आ जाते हैं सर। देखिए दोनों स्टॉक अच्छे हैं, मेरे हिसाब से होल्ड करिए। जहां तक एशियन पेंट की बात है 3600 रुपए के टारगेट वापस आएंगे। भारत फोर्ज लंबे समय में एक बार 2000 तक के टारगेट आएंगे, तो लंबा प्रॉफिट लीजिए, एकदम आप बने रहिए, जल्दी अभी निकलने की सोचिए नहीं। ठीक है जी, तो लंबे प्रॉफिट से लंबी रेस के घोड़े हैं दोनों ही, आप इसमें बने रहें और आराम से रखिए शुक्ला जी। एंड इनफैक्ट से थैंक्स टू मी कि मैंने आपका सवाल भी ले लिया, नीरज जी से आपकी मुलाकात भी करा दी, तो आपकी सारी शिकायतें दूर। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल यहाँ पर हमारे, चलिए ब्रेक लेना है। ओके, बातचीत में वक्त निकल गया, पता नहीं चला, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल होंगे सोशल मीडिया। Introducing the new Kushak. Now starts at ₹10.89 lakh. Skoda. सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। झंझनाहट से जल्द आराम पाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। वेलकम बैक। तो रवि जी हमारे साथ हैं और हम कल के बाजार के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रवि जी काफी सारे सवाल ले लिए आज, लेकिन अब मैं और एक आपसे राय चाहूंगा कि जैसे आपने कहा पीएसयू इस समय है ऊपर और बैंकिंग स्टॉक्स भी ऊपर है, बैंक निफ्टी की भी शानदार रही, कल कुछ खास बैंकिंग स्टॉक जो आपकी नजर में रहने वाले हैं? देखिए अभी तक पूरे ग्रुप को अगर एनालाइज करें तो इस समय देखिए एचडीएफसी में अभी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम इसके 1880 तक के लेवल यहां पर देखेंगे। फ्रेश एंट्री के लिए भी एक बैंक बताकर जाता हूं, यहां पर प्राइवेट बैंक की तरफ मूव होंगे तो पहला बैंक है आईसीआईसी बैंक, जिसमें कि वापस चाल आने के चांसेस यहां पर है। तो करंट लेवल पर क्योंकि एचडीएफसी अप ट्रेंड में है तो आप आईसीआईसी बैंक को ले लीजिए, ये भी 1450 के लेवल आपको दिखाई देंगे आने वाले एक महीने के अंदर। और कल की बात करें तो कल हम इसके 1235 से 1240 के लक्ष्य यहां पर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉक जो थोड़ा सा दबा रह गया, चला नहीं, वो है सरकारी में कौन सा है? एसबीआई 838.40 के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर लीजिए क्योंकि ये स्टॉक जल्दी 950 के लक्ष्य दिखा सकता है। स्टॉप लॉस बनता है 800 रुपए का। तो बैंकिंग की बूम है, बैंकिंग का रॉकेट निकल रहा है और इन्हीं स्टॉक्स को आपको पकड़ कर रखना है। ठीक है रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय बहुत तेजी से आज समाप्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी भी बताई। दर्शकों से भी अब इजाजत लेंगे, लेकिन आप जान चुके कि नीरज जी स्टूडियो में पधार चुके हैं और यहाँ से आवाज अड्डा उनके साथ देखिए। नमस्कार।